भाई ईरान अब यूएस को फाइनेंशियली स्क्वीज करना चाहता है। कैसे? क्योंकि ईरान अब बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ आपको तब पास होने दूंगा अगर आप युआन में ट्रेड करोगे, पेट्रो डॉलर सिस्टम को छोड़ के। अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूरा तेल जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है या कहीं से भी जाता है, वो पेट्रो डॉलर सिस्टम में जाता है। इसी की वजह से यूएस जो है वो सैंक्शन चला पाता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। अगर आपको तेल खरीदना है तो यूएस डॉलर में खरीदना है। अगर आपने हमारे साथ कुछ बदतमीजी करी तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, फिर आप खरीद नहीं पाओगे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये यूएस एक्चुअली में अपने बेनिफिट के लिए यूज करते आ रहा था, और ये जो यूएस यूज करता था, इसी की वजह से कंट्रीज को सामने झुकना पड़ता था। बट अब सोचो कि अगर पेट्रो डॉलर सिस्टम हट जाता है और उसको हम युआन से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो जो कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती हैं तेल को फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे कि जापान, चाइना और इंडिया, जिनके पास अभी अच्छी खासी यूएस ट्रेजरीज हैं, उनको एक चीज करनी पड़ेगी, उन्हें युआन को जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ यूएस ट्रेजरीज। तो हो सकता है कि वो यूएस ट्रेजरीज को डंप करें। अगर वो यूएस ट्रेजरीज को डंप करते हैं तो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो $34 ट्रिलियन का यूएस ने डेट ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे आउट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट पे आउट बढ़ जाएगा तो मॉर्गेज रेट्स, फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉर्पोरेट बोरोइंग की कॉस्ट, वो सब भी बढ़ जाएगी। और वो बढ़ जाएगी तो फिर ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ईरान इस लेवल की 4D चेस खेल रहा है कि भाई वो हर लेवल से जो है वो चाहता है कि यूएस को हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाए, कि ये वॉर अगर वो नहीं जीत रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला भी नहीं जीतना चाहिए।